हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर। क्लास 11th अकाउंट्स का ये चैप्टर है और बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। बस समझेंगे कि होते क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से तरीके के सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर वाउचर हैं तो वाउचर हमारे कौन कौन से तरीके के होंगे। तो आज की क्लास में वो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट होते क्या हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा एक तरीके का सबसे पहला, अगर हम कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फर्स्ट जो हमारा एविडेंस है, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमारा होगा सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक तरीके से वो एविडेंस है which provide information about the nature of the transaction, the date, the amount and the parties involved in it। तो क्या इंफॉर्मेशन देता है वो इंफॉर्मेशन देता है कि हमने क्या ट्रांजेक्शन करी है, किस डेट पे करी है और कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई है और इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। मतलब सेलर कौन है, परचेजर कौन है। अगर हम परचेजर हैं तो हमारा जिससे हमने परचेज किया उसका नाम होगा, अगर हम सेलर हैं तो हमारे कस्टमर का नेम होगा। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स जो होंगी वो हमारी सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर होंगी। ठीक है, अब कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी, कुछ मेन जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ने हैं, तो कौन कौन से हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो मेन सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, मेन सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट जो आता है वो है हमारा कैश मेमो। ठीक है, कैश मेमो जो है वो हमारा कब हमें मिलता है या हम देते हैं, जब हम कोई कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, हमने कोई परचेज करी या हमने कोई सेल करी और वो हमने कैश पे करी है, तो कैश मेमो जो है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होगा वहां पर। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हमने एक सोर्स और उसमें हम क्या करेंगे, कैश मेमो जो है हमने बनाया। ठीक है, उसमें सारी डिटेल लिखी, हमने कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन करी है, किस डेट पे करी है, क्या मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो वो सारी डिटेल उसमें लिखेंगे और उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो हम अपने कस्टमर को दे देंगे। अगर हम बेच रहे हैं तो हम अपने कस्टमर को दे देंगे, या फिर अगर हम कहीं से खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर हम कहीं से खरीद रहे हैं तो हम कस्टमर हुए, तो हमें जो मिलेगी कॉपी वो होगी हमारी कैश मेमो। ठीक है, वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, और जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी वो अपने पास रिकॉर्ड में रखेंगे और उसके हिसाब से, मतलब उसके मुताबिक जो है ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की जो बुक्स होंगी उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, अब फर्स्ट तो हमारा था कैश मेमो। दूसरा हमारा आता है इनवॉइस बिल। ठीक है, इनवॉइस बिल कौन से हैं, अगर हमारे बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन है या फिर कोई ट्रेडर है, परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है, ठीक, अगर वो क्रेडिट पे कर रहा है कोई ट्रांजैक्शन, तो क्या जनरेट करेंगे, कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, उसमें होगा इनवॉइस। ठीक है, कितने अमाउंट का हमने ट्रांजैक्शन करा है और जो है कौन सी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, मतलब कौन बायर है, कौन सेलर है, जो भी उसमें डिटेल होंगी सारी उसके अंदर मेंशन होगी। और उसमें भी सेम वैसे ही होगा कि हमने क्या करना है, हार्ड कॉपी अपने जो है कस्टमर को दे देनी है और जो सॉफ्ट कॉपी होगी वो हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे और उसके बेस पे जो हमारी अकाउंटिंग ऑफ बुक्स हैं उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब ये हो गई हमारी इनवॉइस एंड बिल। अब इनवॉइस किस कंडीशन में हम जनरेट करते हैं और बिल किस कंडीशन में जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनवॉइस जो है अगर हमने कोई परचेज करी है, अगर हम कोई परचेज करेंगे तो हम क्या करेंगे, मतलब हमने परचेज करी है, कहीं और से हमने सामान खरीदा है, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा बिल। ठीक है, जो हमें रिसीव होगा वो होगा बिल। अगर हम कोई सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, हमने कोई माल खरीदा है, तो हम अपने क्या करेंगे, सेल्स के टाइम पे क्या आएगी, इनवॉइस जनरेट होगी। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखिएगा, जब परचेज होगी तो बिल होगा और जब सेल्स होगी तब इनवॉइस होगा। ठीक है, थर्ड जो है हमारा मेन सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा है रिसिप्ट।
अब रिसिप्ट कब जनरेट होगी? रिसिप्ट जब जनरेट होगी जब हमारे कस्टमर को से हमें कुछ कैश रिसीव होगा। कुछ हम कैश, अगर हमने कभी क्रेडिट पे उसको परचेज या सेल करी होगी, उसके बाद उसने मुझे कैश में पेमेंट कर दी है, तो वो मुझे रिसिप्ट जो है हम उसको काट के देंगे कि आपके यहां से मेरे पास इतना अमाउंट का पेमेंट आ गया, ठीक है। और अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमें रिसिप्ट जो है हमारे जिससे हमने खरीदा होगा माल उससे रिसीव हो। तो रिसिप्ट एक तरीके की वही चीज है कि आपने इतने अमाउंट का कैश पेमेंट कर दिया है या कैश पेमेंट रिसीव कर लिया है, उसका एक एविडेंस जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारा रिसिप्ट, ठीक है। अब हमारा फोर्थ सोर्स डॉक्यूमेंट क्या आता है? डेबिट नोट। और अगर डेबिट नोट आपने जो आपका सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर अच्छे से किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो डेबिट नोट पे उसमें भी मैंने जो परचेज रिटर्न वाले जो वीडियो होगी उसके अंदर डेबिट नोट का पूरा डिटेल होगा, ठीक है। फिर भी मैं इसमें आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। मान लीजिए मैंने कोई परचेज करी कहीं से और मुझे वो माल अच्छा नहीं लगा, ठीक है, मुझे वो माल अच्छा नहीं लगा, या फिर उसमें कुछ सैंपल, कुछ जो हमारे मान लीजिए प्रोडक्ट था या फिर जो क्वांटिटी थी वो डिफेक्टेड निकली, कुछ प्रोडक्ट गलत निकले उसमें, ठीक है। तो मैं वो क्या करूंगी, वो वापस कर दूंगी जहां से मैंने वो माल खरीदा होगा, ठीक है। तो उसके साथ जो माल के साथ में जो मैं नोट इशू करूंगी वो मेरा होगा डेबिट नोट। उसमें लिखा होगा कि आपकी मैं इतनी क्वांटिटी का जो ये माल है ये उसका इतना अमाउंट बनता है अब, और इसका ये रीजन है कि मैं ये रिटर्न कर रही हूं आपको माल, तो वो सारी डिटेल आपकी उस पर लिखी होगी, ठीक है, वो डेबिट नोट के ऊपर मेंशन होगी। तो मैं वो क्या करूंगी, जो रिटर्न गुड्स में वापस कर रही होंगी उनके साथ मैं उनको डेबिट नोट इशू करके दूंगी कि मैंने आपका जो अमाउंट है, मतलब इतने अमाउंट से, जितने अमाउंट मैंने वापस आपको कर दिया उतने अमाउंट से मैंने आपके खाते को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, ठीक है। तो वो इसलिए हम कह देते हैं उसको डेबिट नोट, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक। अब आते हैं, हमारे पास आता है क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं? जब हम कोई सेल्स रिटर्न हमें मिलती है, हमने कोई सेल करी और किसी कस्टमर ने हमारा माल हमें वापस कर दिया, कुछ क्वांटिटी ऑफ जो हमारा गुड्स था वो वापस आ गए, तो क्या करेंगे, हमें जो उसके साथ में रिसीव होगा वो तो हमें डेबिट नोट इशू होगा क्योंकि उसने वापस कर दिया माल, तो हम अपनी तरफ से जो है उनको क्रेडिट नोट इशू करेंगे और कितने अमाउंट का होगा उस अमाउंट से हम उस कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे अपने अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। तो इसलिए हम उसे कहेंगे क्रेडिट नोट, ठीक। अब ये डेबिट नोट था जब हम परचेज रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। और क्रेडिट नोट कब इशू करेंगे हम? जब हमारी सेल्स रिटर्न आएंगी। ये दोनों क्लियर हो गए आपको। अब हमारा 6 आता है पे इन स्लिप, ठीक है। पे इन स्लिप जनरली हमारे, मान लीजिए हमने बैंक में कुछ पैसे जमा कराने जाते हैं या चेक डिपॉजिट कराने जाते हैं, तो हमारे पास एक पे इन स्लिप होती है, उसे हम भरते हैं। उसमें हम सारी डिटेल लिखते हैं कि कौन से अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, और उसके बैक साइड में हम अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन करते हैं कि अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो बैंक वाले हमें फोन करके पूछ सकें। और वो जो स्लिप होती है, पे इन स्लिप होती है, और जितना अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं हम कैशियर को पकड़ा देते हैं, जो वहां पे कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक में बैठा होता है, ठीक है। उसको पकड़ा देते हैं, वो क्या करता है, हमें वापस दे देता है और उस पर स्टैंप लगा के दे देता है कि हाँ जी ठीक है, आपका इतना अमाउंट का कैश हमें रिसीव हो गया, मतलब इतना कैश हमें रिसीव हो गया और हमने आपके खाते में जमा कर दी है, और बैंक की स्टैंप लगा के वो दे देता है हमें। और वो हमारा एक तरीके का एविडेंस होता है, वो हमारा एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। हम अगर मान लीजिए इन केस हमारे बैंक के रिकॉर्ड्स में कुछ हमें मिस्टेक लगता है कि हमने तो जी 15,000 जमा कराए थे और हमारे बैंक में तो 12,000 ही शो कर रहे हैं, तो वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, हम उसे बैंक में जाके शो कर सकते हैं कि हमने इस डेट को इतने अमाउंट को अपना बैंक में डिपॉजिट किया था, और आप अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स में चेक कर लीजिए कि क्या मिस्टेक हुई है, कहां मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो वो एक तरीके का हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है जब हम बैंक में डिपॉजिट कराने जा रहे हैं, क्या कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं या फिर चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है 7th जो आता है हमारा चेक। चेक तो आपको जनरली पता ही होगा, हमारे जो भी अकाउंट होल्डर्स होते हैं सबको एक चेक बुक मिलती है, उसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती हैं, अकाउंट नंबर मेंशन होता है, नेम मेंशन होता है, ब्रांच मेंशन होती है, और उसमें सारी चीज लिखी होती है। अगर आपने नहीं पता आपको चेक बुक का, तो आप अपने बुक्स में भी उसका फॉर्मेट देख सकते हैं कि चेक्स कैसे होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हमें सिर्फ मेंशन करना होता है पार्टी का नेम जिसके नाम से हमें चेक काट के देना है, पार्टी का नेम या फिर कंपनी का नेम जिसके नाम से हमें काटना है, ठीक है। और उसमें अमाउंट मेंशन करना होता है, वो भी एक तरीके का हमारा
सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। तो मेरे ख्याल से चेक को मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चेक आई थिंक आप लोगों को सबको पता होगा, चेक बुक आपने देखी ही होगी, ठीक है। तो ये हमारे जो है सारे मेन एक तरीके के सोर्स डॉक्यूमेंट है। ये तो हो गए हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट। अब हम आते हैं, चलते हैं वाउचर्स की तरफ। तो बच्चों हमने पढ़ा कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या है, फर्स्ट रिकॉर्ड है, ठीक है। जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका फर्स्ट रिकॉर्ड है या फिर फर्स्ट एविडेंस है। अब हम वाउचर्स पे चलते हैं। वाउचर्स क्या है? वाउचर इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट इज प्रिपेयर्ड बाय वेरियस सोर्स डॉक्यूमेंट्स। हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स बने, हमें मिले, ठीक है। हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स थे और उनके बेस पे हम क्या बनेंगे, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है तैयार करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना है, वाउचर्स जनरेट करने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे हम क्या करेंगे, वाउचर्स जनरेट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये एक तरीके का अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। ये वाउचर्स हमारे, वो हमारे सिर्फ क्या थे, एक एविडेंस था। ये हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आए सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद हमने क्या बनाना है, वाउचर्स बनाने हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बुक्स ऑफ अकाउंटिंग्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शंस को, जो हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट आए, उसके बाद हमने उसके हिसाब से उनके बेस पे, ठीक है, वाउचर्स जनरेट करे और वाउचर्स के बेस पे हम बुक्स ऑफ अपने अकाउंट्स में उसको मेंटेन करेंगे, अपनी सारी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। तो वाउचर्स में मेन क्या है, अभी उसमें तो हमारा सिर्फ लिखा है कि कौन कौन सी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, कितने अमाउंट का हमने ट्रांजेक्शन करा है और जो हमारा नेचर ऑफ वो ट्रांजेक्शन क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वाउचर्स में मेनली जो होगा हमारे पास मेंशन करा होगा, हमने मेंशन करेंगे कि कौन सी चीज हमें डेबिट करनी है और कौन सी चीज हमें क्रेडिट करनी है, ठीक है। एक तरीके से हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से अकाउंट को हम डेबिट में लेके जाएंगे और कितने अमाउंट को हम क्रेडिट में लेके जाएंगे। जब हम वाउचर्स बनाएंगे उसमें हम मेंशन करेंगे, ठीक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, उस पे वाउचर सीरियल नंबर, ठीक है, वाउचर सीरियल नंबर मेंशन होगा जब हम वाउचर्स बनाएंगे। और इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट जो होगा उसकी कॉपी जो है इसके साथ हम अटैच करेंगे, अटैच कॉपी ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। क्लियर? हमने क्या करना है, सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास आए, सबसे पहले हमने कैश पेमेंट करी है या रिसीव करी है या हमने कोई ट्रांजैक्शन करी है, उसके बेस पे हम वाउचर्स बनाएंगे। वाउचर्स पे हम क्या लिखेंगे कि कौन सा अकाउंट हमने डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। उस पे और क्या मेंशन होगा, वाउचर सीरियल नंबर मेंशन होगा और उसके साथ में जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट आए हैं, जो हमारे पास रिसीव हुए हैं हमें, जिसके बेस में हम वाउचर्स बना रहे हैं, उसकी कॉपी हम उसके साथ अटैच करेंगे जब हम वाउचर्स बनाएंगे, ठीक। ये तो हो गए हमारे वाउचर्स होते क्या हैं। अब देखते हैं वाउचर्स कौन कौन से तरीके के होते हैं, ठीक है। ये वाउचर्स हैं हमारे, कौन कौन से तरीके इसके हैं हमारे, एक तो है कैश वाउचर्स और ये है हमारे नॉन कैश वाउचर्स, ठीक है। नॉन कैश वाउचर्स मतलब जब हम क्रेडिट का कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो नॉन कैश वाउचर्स हो गए। अब कैश वाउचर्स में भी हमारे पास दो तरीके के वाउचर्स होंगे, एक होंगे हमारा डेबिट वाउचर, एक होगा हमारा क्रेडिट वाउचर, ठीक है। जब हम कहीं पे कैश की पेमेंट करेंगे, हमने कैश की पेमेंट करी तो हम क्या बनाएंगे, डेबिट वाउचर बनाएंगे, ठीक है। अगर हमने कैश कहीं से रिसीव करा, रिसीव्ड होगी जो, तब हम क्या बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर बनाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नॉन कैश वाउचर्स की तरफ। तो नॉन कैश वाउचर्स को हम एक तरीके से ट्रांसफर वाउचर्स भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफर वाउचर्स भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पेपर में आए कि ट्रांसफर वाउचर्स क्या हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नॉन कैश वाउचर्स को ही हम ट्रांसफर वाउचर्स कहते हैं, ठीक है। अब नॉन कैश वाउचर्स जो है हम किसके लिए बनाते हैं, मान लीजिए हमने कोई क्रेडिट पे परचेज करी है, ठीक है, कोई हमने क्रेडिट पे परचेज करी है, क्रेडिट पे सेल्स करी है, जिस ट्रांजेक्शन में हमारी कैश इन्वॉल्व नहीं है वो हमारी सारी जो है कैश नॉन कैश वाउचर्स में आएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन लगाया तो वो तो हमारी मशीनरी की वैल्यू कम होगी, कैश से उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो वो भी हमारा कहां जाएगा, उसमें भी हम कौन सा लगाएंगे, नॉन कैश वाउचर्स, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि हमारे कोई बेड डेट्स हैं,
तो वो भी नॉन कैश वाउचर्स में जाएंगे। ठीक है, तो कहने की बात समझ आई आपको। अगर हमारे कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो हम उसे के बनाएंगे कैश वाउचर, और हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो आएगी हमारे नॉन कैश वाउचर्स में। ठीक है, अब इसके अलावा भी एक हमारे पास वाउचर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड वाउचर। ठीक है, कंपाउंड वाउचर्स ये किस कंडीशन में हमें बनाने हैं, जब हमारे पास मल्टीपल ऑफ अकाउंट हो रहे हैं डेबिट और एक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, या फिर मल्टीपल अकाउंट हो रहे हैं हमारे क्रेडिट और एक अकाउंट हो रहा है हमारा डेबिट, और उस कंडीशन में हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड वाउचर्स बनाएंगे। ठीक है, मल्टीपल डेबिट एंड वन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और मल्टीपल क्रेडिट एंड वन अकाउंट डेबिट, उस कंडीशन में हमारे क्या बनेंगे, कंपाउंड वाउचर बनेंगे। ठीक है, इसमें भी कंपाउंड वाउचर्स में भी हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा डेबिट कंपाउंड वाउचर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट कंपाउंड वाउचर्स। ठीक है, डेबिट कंपाउंड वाउचर हम कब बनाएंगे, जब हमारे मल्टीपल ऑफ अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं और एक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, डेबिट कंपाउंड वाउचर बनेगा। ठीक है, मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट। ठीक है, और क्रेडिट कंपाउंड वाउचर कब बनेगा, जब हमारे मल्टीपल हो रहे हैं अकाउंट्स क्रेडिट एंड वन अकाउंट डेबिट, तो हमारा ये क्रेडिट कंपाउंड वाउचर बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया बहुत छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, आपको कुछ प्रैक्टिकल इसमें नहीं करना है, बहुत ईजी सा है, बस समझने की जरूरत थी। ठीक है, तो आई होप आपको जितना भी मैंने समझाया अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार आप अपने चैप्टर को एक बार अच्छे से एक तरीके से रीड कर लीजिएगा, ये वाले चैप्टर को, ये मेरी वीडियो देख ली उसके बाद एक बार रीड कर लेंगे तो आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको थोड़ी सी भी कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको इस चैप्टर के अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।